तो छात्रों, एक बार फिर मैं रिपुदन पांडे आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। दूसरे शब्दों में जान लीजिए, भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। यदि भविष्य काल में कार्य बिना रुके हुए लगातार हो रहा हो तो आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस का वाक्य है। एग्जाम्पल जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे रहा होगा। वह अपना काम कर रही होगी तो रही होगी। लड़के बगीचे में खेल रहे होंगे तो रहे होंगे। तो मतलब भविष्य काल में कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, वह अपने कमरे में सोया होगा, तो यह भी फ्यूचर कंटीन्यूअस का ही वाक्य, क्योंकि सोने वाला काम भविष्य काल में बिना रुके हुए कर रहा होगा। चलिए अनुवाद के नियम में आते हैं। तो कर्ता लिखने के बाद कर्ता अगर आई भी है तो फाइल का प्रयोग करते हैं। आई भी के अलावा कोई कर्ता है तो बिल का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात बी लिखते हैं। बी के बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। फिर उसके बाद कर्म को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लड़के इस समय मेला देखने जा रहे होंगे। तो लड़के का अंग्रेजी द बॉयज। स्टूडेंट्स अगर कर्ता आई भी रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन होगा, तभी आप शैल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में बिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज। तो द बॉयज के साथ क्या होगा? बिल। उसके बाद बी, क्रिया क्या है? जाना। तो गो में आईएनजी लगानी है आपको। गोइंग दूसरी क्रिया क्या है? देखना। तो उससे पहले टू लगा दीजिए। गोइंग टू सी द थिएटर। इस समय तो एट दिस टाइम। उस समय होता तो एट दैट टाइम। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव से। हम कल कक्षा में निबंध याद कर रहे होंगे। निबंध नहीं याद कर रहे होंगे। याद कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या अंग्रेजी बी के साथ होता है शैल का प्रयोग। अब वाक्य अगर निगेटिव है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग आई बी के साथ शैल और बी के बीच में करेंगे, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल और बी के बीच में करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? शैल के बीच में होगा। बी शैल नॉट बी। याद करने का अंग्रेजी लर्न। निबंध द एस्से। वी शैल नॉट बी लर्निंग द एस्से इन द क्लास टुमारो। चलिए अगला भाग लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव से। क्या तुम्हारा भाई आज अपना कमरा साफ कर रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स
क्या शब्द वाक्य अगर पहले है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब तुम्हारा भाई आज, अब तुम्हारा भाई यहाँ करता है, तुम्हारे भाई के साथ बिल आएगा, बिल योर ब्रदर। अब क्या लिखेंगे, बी। साफ करना, क्लीन, क्लीन में लगाएंगे आईएनजी। अब तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन एक वचन है, इसलिए यहाँ पे अपना की अंग्रेजी हिज होगी। बिल योर ब्रदर बी क्लीनिंग हिज रूम टुडे। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वह आज पतंग कहाँ उड़ा रहा होगा। वह आज पतंग कहाँ उड़ा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात सहायक क्रिया को तो कहाँ की अंग्रेजी वायर, ही के साथ आएगा बिल, वायर बिल ही बी। उड़ाना का अंग्रेजी फ्लाई, फ्लाई में लगाएंगे आईएनजी, वायर बिल ही बी फ्लाइंग द काइट टुडे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कल वहाँ किसकी कार चला रहे होगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड जो है पॉसेसिव केज में है, किसकी कार, तो क्या होगा, कई बार बात में बता चुका हूँ आपको, हुज कार। अब तुम के साथ सहायक क्रिया होगी बिल, बिल यू। अब यहाँ पे बी, चलाना का अंग्रेजी ड्राइव, तो DRIVING ड्राइविंग। हुज कार बिल यू बी ड्राइविंग देयर, वहाँ। अब कल की अंग्रेजी टुमारो, TOMORROW। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, मैं कल इस समय कौन सी किताब पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पे स्पेशली किताब की ही बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विच बुक। उसके बाद आई के साथ सहायक क्रिया सैल, सैल आई। अब क्या लिखना है, बी। पढ़ना का अंग्रेजी रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। इस समय, एट दिस टाइम, टुमारो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव को ऑब्जेक्टिव केज में करते हैं। वह आज किससे
बात कर रहा होगा। तो किससे? तो टू whom will he be talking। स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ लिखे हैं, इसकी जगह पे आप टाक के बाद भी लिख सकते हो। whom will he be talking to, या फिर to whom will he be talking today। चलिए, प्रश्नवाचक शब्द को सब्जेक्ट के रूप में रख के अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। कमरे में कौन रो रहा होगा। तो इसमें रोने वाला काम कौन ही कर रहा है, तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। तो हु विल बी, रोनक अंग्रेजी बीप, आईएनजी जोड़ेंगे बीपिंग हो जाएगा। हु विल बी बीपिंग इन द रूम। चलिए, हाउ मच हाउ मैनी से भी देख लेते हैं मार्क को। रमेश आज बाजार में कितना मिठाई खा रहा होगा। तो कितना मिठाई, मिठाई अनकाउंटेबल है, क्योंकि मिठाई आपको लगता है जब पेड़ा गिन सकते हैं, बर्फ़ी गिन सकते हैं, लेकिन मिठाई तो आप चीनी को भी खाते हैं, गुड़ को भी खाते हैं, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल में ही रखते हैं। तो हाउ मच, तो इसके साथ हाउ मैनी ना आकर के हाउ मच ही होगा। हाउ मच स्वीट्स। अगर यहाँ पे मिठाइयों के पीस की बात की गई होती तो हाउ मैनी होता। तो हाउ मच स्वीट्स विल रमेश ईटिंग इन द मार्केट। अब टुडे है तो टुडे भी लिख लीजिए, टुडे लास्ट में। हाउ मच स्वीट्स विल रमेश ईटिंग इन द मार्केट टुडे। चलिए, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं काउंटेबल वाला। वह आज कितना किताब खरीद रहा होगा। तो किताब काउंटेबल है, तो हाउ मैनी बुक्स वहाँ के साथ बिल ही बी बाइंग। बाई मतलब खरीदना, आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद टुडे। तो इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का आप ढेर सारा एग्जाम्पल देखें, और ये टेंस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब कल मैं अगले टेंस के माध्यम से आपको फिर पढ़ाने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।